हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी जीके। तो किसी भी यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए यूपी जीके बहुत ज़रूरी है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट यानी कि अन्य एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो ये जो है इसका सिलेबस है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो आप सिलेबस एक बार देख लीजिए। पहले नंबर पर आएगा इसका उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। दूसरा आता है हमारा उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में जानेंगे। नंबर 3 पर आता है उत्तर प्रदेश और कला एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। नंबर 4 है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति और भौतिक संरचना। नेक्स्ट हमारा जलवायु एवं मृदा, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा कैसी है उसके बारे में जानेंगे। नंबर 6 पर है उत्तर प्रदेश का अपवह तंत्र एवं सिंचाई के बारे में जानेंगे। नंबर 7 पर आता है उत्तर प्रदेश का वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि बहुत सारे वन्यजीव विहार और अभ्यारण्य हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। नंबर 8 पर आता है खनिज एवं संसाधन, तो खनिज और संसाधन के बारे में जानेंगे। नंबर 9 पर आता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकरण के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ से जहाँ से भी रिलेटेड आता है वहाँ उसका मतलब होता है धन, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण के बारे में जानेंगे। औद्योगिकरण से मतलब है फैक्ट्रीज वगैरह के बारे में जानेंगे। नंबर 10 पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश का परिवहन एवं संचार कैसा है उसके बारे में जानेंगे। नंबर 11 पर है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में जानेंगे। नंबर 13 पर है उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था और नंबर 14 पर है उत्तर प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स जानेंगे। और नेक्स्ट जानेंगे हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, कौन कौन सी योजना जो है उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। 18 पर जानेंगे उत्तर प्रदेश विविध, यानी कि जो कुछ चीज़ें हमारी इस टॉपिक से रह जाएंगी तो वो हम सब लास्ट में क्या जान लेंगे, विविध के साथ में जान लेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य परिचय। तो सिलेबस को आपने अच्छे से जान लिया होगा और आप सिलेबस को जो है नोट कर लिए। वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर प्रदेश का सिलेबस लिख लिए। हम जानेंगे सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में आता है हमारा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय क्या है। तो हम जानेंगे भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत के किस भाग का है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, मेरे साथ साथ नोट करिए। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है, उत्तर प्रदेश जो है भूगर्भिक दृष्टि से क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब ये जो है पहले इसका गोंडवाना लैंड जो प्राचीनतम में हुआ करता था उसी का क्या है, ये हिस्सा है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश में पहले जो है 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी प्रेसिडेंसी होती थी? 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी उसके बारे में हम जानेंगे। पहली एक थी हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी थी हमारी बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरी थी हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी। जानेंगे बंगाल,
मद्रास, बम्बई। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी क्या हो गई हमारी बाद में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जानी जाती है, आगरा प्रेसिडेंसी। अब आगरा प्रेसिडेंसी का जो है गठन कब हुआ था, तो आगरा प्रेसिडेंसी का गठन 1834 में हुआ। कब हो गई आगरा प्रेसिडेंसी? बंगाल प्रेसिडेंसी 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी हो गई। नेक्स्ट जानेंगे हम इसका स्थापना, नामकरण और राजधानी के बारे में जानेंगे। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब नामकरण। यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कैसे पड़ा, तो वो जानेंगे। तो जून 1836 में इसका नाम क्या पड़ा? जून 1836 में नाम पड़ा संयुक्त उत्तर पश्चिम प्रांत। संयुक्त नहीं, क्या पड़ा? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में क्या नाम पड़ गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। अब फरवरी 1877 में पड़ गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत और इसके साथ साथ लग गया आगरा एवं अवध वाला क्षेत्र, आगरा एवं अवध। अब आता है 1902। तो 1902 में इसका नाम पड़ गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। क्या नाम पड़ गया 1902 में? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। अब 1937 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। क्या नाम पड़ गया? संयुक्त प्रांत नाम पड़ गया 1937 में। अब आता है कि जब संयुक्त प्रांत नाम था पहले उत्तर प्रदेश का, तो उन जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे? यानी कि जो प्रथम गवर्नर थे उस समय, राज्यपाल की बात करें, प्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर मतलब राज्यपाल। प्रथम गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थे? तो वो थे हमारे सर हैरी ग्राहम हेड। सर हैरी ग्राहम हेड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त प्रांत में प्रथम गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन था? तो वो थे सर हैरी ग्राहम हेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर आप इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिए। तो 1937 में क्या नाम हो गया था इसका? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत के टाइम पर गवर्नर थे सर हैरी ग्राहम हेड। आगे जानेंगे हम 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया। उत्तर प्रदेश।
24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, तो कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सर हॉर्मुस जी फिरोज शाह मोदी। हॉर्मुस जी फिरोज शाह मोदी कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल? सर हॉर्मुस जी मोदी। अब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस तो जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो तभी उसी दिन को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में। तो कब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब प्रथम बार स्थापना दिवस कब मनाया गया? प्रथम बार स्थापना दिवस कब से शुरू हुआ है? तो 2018 से स्थापना दिवस जो है मनाना शुरू किया। हेडिंग आती है हमारी आगे, राजधानी। राजधानी के बारे में जान। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी थी आगरा, और जो आगरा राजधानी थी वो कब से कब तक रही थी? तो 1836 से 1858 तक जो राजधानी रही थी, क्या रही थी? आगरा। दूसरी, इसकी राजधानी प्रयागराज कब रही थी? क्या रही थी इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी? प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रही थी 1858 से 1921 तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही थी? प्रयागराज रही थी। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब से कब तक रही थी? तो 1921 से 1935 तक जो राजधानी रही थी वो लखनऊ रही थी। अब ये जो लखनऊ रही थी वो मतलब पूर्ण तरीके से नहीं रही थी, तो पूरी तरीके से लखनऊ कब हो गई? 1935 से अब तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या है? लखनऊ। तो यहाँ पर लखनऊ थी 1921 से 1935 तक, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थी। लेकिन 1935 से अब तक जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वो पूर्ण तरीके से है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक विशेषताओं में आ जाएगा हमारा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल तो कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद कर ले इसको, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब जानेंगे हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब जब यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का शहरी क्षेत्रफल भी जानेंगे
और उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रफल भी जानेंगे। तो पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रफल है 2,33,365। 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट जानेंगे उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्रफल। नगरीय बोले तो शहरी क्षेत्र। नगरीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 2,33,365.71 किलोमीटर हो गया। अब जो बचा इसमें से तो वो क्या हो जाएगा? नगरीय क्षेत्रफल, यानी कि 7,562 7,562.29 वर्ग किलोमीटर। ये जो है नगरीय क्षेत्रफल है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। आगे हम जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं इससे। तो हम कहाँ तक जान चुके हैं? नगरीय क्षेत्रफल जान चुके हैं। आगे जानेंगे कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। तो विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, तो विभाजन से पहले जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था हमारा 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन से पहले क्षेत्रफल कितना था? 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। अब विभाजन के टाइम जो है उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य विभाजित हो, कौन सा जो है जिले कटकर कौन सा राज्य बना था? तो उत्तर प्रदेश के बाद जो बना था, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन, जो उत्तराखंड राज्य है उसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 9 नवंबर 2000। किसका गठन हुआ था? उत्तराखंड का गठन हुआ था। और कितने जिले काटकर हुआ था? 13 जिले। 13 जिलों को काटकर कौन सा बना दिया गया था? उत्तराखंड राज्य बना दिया गया था। या फिर ऐसा लिख दीजिए आप, 13 जिलों के साथ, ज्यादा बेटर है। 13 जिलों को हटाकर क्या बना दिया गया था? उत्तराखंड राज्य बना दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? तो भारत में स्थान है इसका चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। और 7.33%। कितना है? 7.33% है और चौथा स्थान है। अब आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला? तो वो है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अब आता है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का यह पड़ता सबसे बड़ा, क्या लिखना था हमें यहाँ पर? सबसे बड़ा जिला। अब कौन सा सबसे छोटा जिला? कौन सा? तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है हमारा 7,680 वर्ग किलोमीटर। लिख लीजिए इसको, 7,680 वर्ग किलोमीटर। ठीक। अब सबसे छोटा जिला है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। अब आता है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जानेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आती है, यानी कि इसको भूगोल के स्तर से, यानी कि मैप के स्तर से देखा जाए तो कैसी है? तो जो उत्तर प्रदेश का आकार है कैसा है? लंबवत है। यानी कि जब आप उसका मैप देखोगे तो उसका मैप उत्तर प्रदेश का जो है लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में क्या है? कम है। आगे आता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 से 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट अक्षांशीय। क्या है? उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। अब जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो देशांतरीय विस्तार है इसका 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट। 77 डिग्री 05 मिनट से 87 डिग्री 84 डिग्री 38 मिनट। 84 डिग्री 38 मिनट जो है वो क्या है? पूर्वी देशांतर। क्या लिखना था हमें पहले? पूर्वी देशांतर, या देशांतर पूर्वी गलत हो जाएगा, पूर्वी देशांतर लिख लीजिए, पूर्वी देशांतर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।